पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को दो समुदायों के बीच टकराव के बाद हिंसक झड़पें और आगजनी की घटनाएं हुईं। इसके बाद मणिपुर के इम्फाल समेत 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। यही नहीं, अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। ये हिंसक घटनाएं बुधवार को तब हुईं जब मणिपुर में आदिवासी एकता मंच रैली निकालकर मैतेई समुदाय की मांगों का विरोध कर रहा था। छात्र संगठन और ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने ये रैली आयोजित की थी। एटीएसयू की रैली के दौरान चुराचांदपुर में हिंसा भड़क गई। तोरबंग में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। इसके बाद इम्फाल और कांगपोकपी में भी हिंसा भड़क गई। हिंसक झड़पों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात काबू में करने के लिए इम्फाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग, जिरीबाम, बिष्णुपुर के साथ आदिवासी बहुल चुराचांदपुर, तेंगनौपाल व कांगपोकपी में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसक झड़पों के बाद सेना तैनात कर दी गई। किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए असम राइफल्स को भी तैनात किया गया। हालात बिगड़ने के बाद करीब 4000 लोगों को सेना के शिविरों और सरकारी परिसरों में ठहराया गया है। Tickets? Yeah. Okay. How many people here? There are like 3 or 4 people are there. Okay, just listen. Yes. This is the main road? Yes. Huh? Yes. Yeah, they are 10 meters to the right is my full column. Okay. 10 meters to 10 the meters right. to the right. Yes. Yeah, on the road. Okay. So we are all here and we are here for the whole night. Okay. Don't worry. Then what about the morning? We are here. They are threatening us. Yeah. They are threatening us and they are saying like in the morning. We are Who's what time? मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग काफी समय से चल रही है। मैतेई समुदाय के लोगों का दावा है कि वे मणिपुर के मूल निवासी हैं और राज्य में सदियों से रहते आए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी राज्य में आदिवासी का दर्जा दिया जाए। राज्य के कई बड़े नेता भी इनकी मांग का समर्थन कर चुके हैं। इसका राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया तो उनके हितों पर बुरा असर पड़ेगा। मैतेई समुदाय की यही मांग और उसका विरोध बुधवार को हिंसक झड़पों का कारण बना। मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की आबादी 64.6% है। इस समुदाय के 90% लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में बसते हैं। मैतेई समुदाय हिंदू धर्म को मानता है। समुदाय के बुजुर्गों के मुताबिक उन्होंने 17वीं और 18वीं सदी में हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। बता दें कि मैतेई राजाओं का शासन म्यांमार में छिंदविन नदी से लेकर मौजूदा बांग्लादेश की सूरमा नदी के इलाकों तक फैला हुआ था। भारत में शामिल होने के बाद ये समुदाय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9% भूभाग पर ही सिमट गया है। मैतेई समुदाय का सिर्फ राज्य की आबादी में ही नहीं, राजनीति में भी बराबर का प्रभाव है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटों पर मैतेई समुदाय का जबरदस्त असर है। मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं राज्य की 39 विधानसभा सीटें भी इम्फाल घाटी में आती हैं। इसलिए राज्य की सत्ता की चाबी इसी समुदाय के हाथों में मानी जाती है।
बता दें कि इस समुदाय की बड़ी आबादी हिंदू गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को मानती है। वहीं 16% मैतेई मणिपुर के सानामाही धर्म को मानते हैं। यही नहीं, मैतेई समुदाय के लोग आदिवासी परंपराओं का भी पालन करते हैं। समुदाय का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन बढ़ रहा है। इसका असर उन पर पड़। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस समय 32 जनजातियां हैं। इन जनजातियों को किसी भी कुकी जनजाति और किसी भी नागा जनजाति के तौर पर बांट दिया गया है। इन जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं 12 साल से मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का विरोध कर रही हैं।